हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक के फ्लेमिंगो सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक कुल 8 खंडों का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 2 खंड का अध्ययन और करेंगे, अर्थात 9वें और 10वें खंड का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इन खंडों को प्रारंभ करने से पहले जो पिछला खंड हम लोगों ने पढ़ा था, 8वां खंड, उसके अंतिम कुछ लाइंस को हम लोग समराइज कर लेते हैं ताकि इस खंड को समझने में आप सभी लोगों को आसानी हो। हम लोगों ने लास्ट जो खंड था उसके अंतिम कुछ लाइंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्टर हैमेल, जो कि फ्रेंच टीचर हैं, वो एल्सास के सभी लोगों का मतलब है अपने को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी लोगों को कोस रहे हैं कि हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। इसी कारण आप लोग, हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस NPIC वर्चुअल क्लासेस में मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक के फ्लेमिंगो सेक्शन का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कुल 8 पार्ट्स का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग 9वें और 10वें पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। आज के पार्ट्स को पढ़ने से पहले पिछले क्लास के अंतिम पार्ट अर्थात 8वें पार्ट के अंतिम कुछ लाइंस का हम लोग एक बार आइए समराइज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो आज के सेगमेंट्स को। जो फ्रेंच टीचर मिस्टर M. हैमेल हैं, वो अपने साथ साथ पेरेंट्स को और बच्चों को भी कोसते हैं और बताते हैं या कहते हैं कि आप लोग जो फ्रेंच भाषा को ठीक से नहीं सीख सके हैं अब तक, उसके लिए आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स और मैं भी जिम्मेदार हूँ। वो कहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ धनार्जन करने के लिए फार्म्स में या मिल्स में भेज देते हैं, जिससे कि उनके घर का खर्च कुछ आसानी से चल सके। और आप लोगों को भी मैंने कई बार स्कूल में नहीं पढ़ाया, उसके स्थान पर मैंने आप लोगों को गार्डन में लगे हुए फ्लावर्स और अन्य पौधों को पानी देने के लिए कहा। इसके अलावा जब भी मेरा मन फिशिंग करने के लिए करता था तो मैं उस दिन आप लोगों का हॉलिडे घोषित कर दिया करता था, जो कि सर्वथा अनुचित था। तो ये लास्ट क्लास के अंतिम कुछ लाइंस का हम लोगों ने समराइज किया है। अब आइए हम लोग आज पहले 9वें सेगमेंट को पढ़ते हैं। 9वें सेगमेंट में यहाँ से चालू है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Hamel
went on the talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if that they had the key to their prison. काफ़ी लंबा ये सेंटेंस है। आइए इसको खंड खंड करके हम समझते हैं। तो फ्रेंच बता रहा है, आप लोगों को याद होगा कि ये पूरी की पूरी कहानी फ्रेंच ही सुना रहा है। जो फ्रेंच कह रहा है कि तब एक के बाद दूसरी बात करते हुए मिस्टर हैमल या यम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं और बताते हैं, सेइंग दैट, और बताते हैं कि क्या बताते हैं कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, ये सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है और सबसे तार्किक लैंग्वेज है। अर्थात अपने लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की वो बड़ाई करते हैं और बड़ाई करते हुए बताते हैं कि यह दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। गार्ड मतलब सुरक्षित रखना, रक्षा करना। तो कह रहे हैं कि और हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए, हम लोगों के बीच में, यानी हम लोगों को अपने बीच में इस भाषा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, एंस्लेव्ड मतलब गुलामी के बंधन में आ जाना या दासता के बंधन में आ जाना या गुलाम हो जाना। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक उसकी अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ बनी रहती है, होल्ड फास्ट मतलब मजबूत पकड़ जब तक बनी रहती है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो ये जेल से छूटने की चाबी है या जेल की चाबी है। अर्थात हम गुलामी के बंधन से, गुलामी की जंजीरों की जकड़ से या जेल से हम लोग इस भाषा की मदद की वजह से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में इसका भावार्थ यह है कि जब तक हम अपनी मातृभाषा को अच्छी तरीके से जानते रहेंगे तो हम परतंत्र भले ही कुछ समय के लिए हो जाएं, लेकिन अपनी इस मजबूत भाषा की पर पकड़ के कारण हम एक न एक दिन अवश्य स्वतंत्र हो जाएंगे। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। इसके बाद उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली और हम सबको एक लेसन पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब फ्रेंच कह रहा है, अमेज मतलब चकित होने से मतलब है, आश्चर्यचकित हो जाता है। फ्रेंच कह रहा है कि मैं बहुत चकित हो गया इस बात को देख करके कि मुझे कितनी अच्छी तरीके से जो उन्होंने ग्रामर को पढ़ाया वो मुझे समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सब बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, मैंने भी स्वयं महसूस किया कि, क्या महसूस किया कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतने ध्यान से कभी इस फ्रेंच के क्लास को नहीं सुना था। अर्थात उनके द्वारा जो भी पढ़ाया जाता था उसको मैंने कभी भी अब तक इतना ध्यान से नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि
फ्रेंड्स को या पूरे क्लास को पता चल गया था कि आज अंतिम क्लास है, इसलिए पूरा सारा का सारा ध्यान जो उनके द्वारा शिक्षा दी जा रही थी उसको वो ग्रहण कर रहे थे। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और फ्रेंच ये भी कह रहा है, अपने फ्रेंच टीचर एम हेमेल के लिए भी कह रहा है कि उन्होंने भी कभी इसके पहले इतना धैर्यपूर्वक, इतना पेशेंस के साथ, इतना धैर्यपूर्वक या धैर्य के साथ लेसन को या टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बेचारा आदमी अर्थात मिस्टर हेमल, यम हेमल जो हैं, वो चाह रहे थे कि यहाँ से जाने से पहले, यानी बिफोर गोइंग अवे, यानी यहाँ से जाने से पहले मुझे जितना पता है मैं सब का सब इन सबों को बता दूँ। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इन सभी चीज़ों को वो एक ही झटके में या एक ही दिन में हम लोगों के दिमाग में डाल देना चाह रहे थे। तो इस तरीके से ये 9वां पार्ट समाप्त हुआ। आइए हम लोग 10वें पार्ट में प्रवेश करते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, यानी ग्रामर के क्लास के पश्चात हम लोगों को एक राइटिंग का लेसन कराया गया। दैट डे यम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हेमल अपने साथ नई कॉपीज़ लेकर आए हुए थे हम लोगों के लिए। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, और उस पर बहुत ही खूबसूरत हस्तलेख के द्वारा वक्राकार शैली में लिखा गया था फ्रांस एल्सेस, अर्थात जो एम हेमल उनके शिक्षक थे। ऐसी बातों ये इस सेंटेंस से ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से उस पर फ्रांस एल्सेस लिखा था, जो कि काफ़ी खूबसूरत राइटिंग में लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। अब ये जो कॉपियाँ हैं जिस पर इतना सुंदर हस्तलेख, वक्राकार हस्तलेख लिखा गया था, अब उसकी तुलना फ्रेंच जो है, जो नन्हा बालक फ्रेंच है, वो फ्रांस के झंडे से कर रहा है। और वो कह रहा है कि ये सभी कॉपियाँ नन्हे नन्हे झंडे के रूप में पूरी क्लास में इधर उधर लहरा रही थीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हंग फ्रॉम, क्योंकि देशभक्ति की भावना उस वक्त इन सभी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जागृत हो गई थी, क्योंकि उनका अंतिम फ्रेंच क्लास था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ये भी यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है कि ये झंडे जो है क्लास में इधर उधर तो लहरा रहे थे, साथ ही साथ जो डेस्क के ऊपर जो रॉड्स थे उन रॉड्स में भी ये झंडे लटक रहे थे। मतलब ये जो कॉपियाँ थीं ये फ्लैग्स के रूप में दिखाई दे रही थी, मानो ये फ्लैग्स बन गई हों, और क्लास में इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह ये दिखाई दे रही थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। अब यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है, या लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था कि कैसे सभी लोग अपने कार्य में तल्लीन थे, अर्थात उस अंतिम क्लास में जो भी काम दिया जा रहा था उस कार्य को सभी लोग बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही शिद्दत के साथ पूरा करना चाह रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और पूरा का पूरा क्लास बहुत ही शांत था, अर्थात पिन ड्रॉप साइलेंस था।
द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और केवल एक ही ध्वनि आ रही थी, और वह ध्वनि कौन सी आ रही थी कि जब बच्चे पेन से पेपर के ऊपर राइटिंग कर रहे थे तो पेन और पेपर के बीच में जो घर्षण उत्पन्न हो रहा था उसी की साउंड केवल सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लेव इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। एक बार कुछ उड़ने वाले कीड़े, मतलब जो कीड़े होते हैं उनको बीटल्स कहा जाता है, जो उड़ने वाले होते हैं, वो बीटल्स जो है कक्ष में आ गए, कक्षा के अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी के सभी पढ़ने में तल्लीन थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और नन्हा से नन्हा बालक भी जो था, जो सबसे नन्हा बालक था, उसने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और वे सभी जो है क्या वर्क कर रहे थे, क्या बना रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे फिश के हुक्स की फ्रेटिंग की जो है ट्रेसिंग मतलब बनाना, पेंसिल से बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज था। ऑन द रूफ द पिजन कूक्ड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो यहाँ पर फ्रेंच कह रहे हैं कि रूफ पर, अर्थात जो कक्षा, जो क्लास रूम की जो छत है उस पर जो पिजन्स ढेर सारे हैं, और ये पिजन्स जो हैं अपनी चिरपरिचित आवाज़ में बहुत धीरे धीरे कू कू की आवाज़ निकाल रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन में सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ मतलब क्या, मैंने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये जो शासन करने के लिए जो लोग आए हुए यहाँ पर हैं, क्या ये लोग पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना सिखा देंगे। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मिस्टर फ्रेंच यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चूँकि फ्रेंच लैंग्वेज को तो हम लोगों को जितना समझे क्लास में शिक्षक महोदय सिखाना चाह रहे थे वो तो सिखा ही रहे थे और हम लोग सीख भी रहे थे, लेकिन ये जो पिजन्स हैं, इन पिजन्स की तुलना वास्तव देखा जाए तो बच्चों से की गई है, और कह रहे हैं कि क्या ये लोग इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे, ये लोग मतलब जो रूलर्स, नए रूलर्स आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये आज हम लोगों का 9वां और 10वां जो सेगमेंट था उसे पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।